Good morning, dear students. I hope you all are well. We have reached a point where we will study molecular orbital theory from the chapter of chemical bonding and molecular structure. So, without any further ado or delay, let's get started. Molecular orbital theory that was developed by the two scientists Hund and Millikan in 1932, right? दो साइंटिस्टों ने इसको डेवलप किया. Millikan also, this Millikan scientist name came in Millikan oil drop experiment 2, where he gave the E by M ratio of an electron. ठीक है? And there are total seven silent features, or we can say the main points of this MOT theory are, and that is very applied or extension of atomic orbital theory only. And the first point is the electrons in the molecules are present in various MO as the electrons are present in various AO. ये एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से होते थे? AO के अंदर. यहाँ किस में होंगे? MO के अंदर. एंड दे विल बी प्रेजेंट इन वेरियस डिफरेंट MO as well as we just covered the VBT and the other hybridizations, those concepts. So वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते थे एटम्स के अंदर वो AO में होते थे. ठीक है, डिफरेंट में. सेकेंड पॉइंट, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री विल कंबाइन टू फॉर्म MO. ये हमने कहाँ देखा? हाइब्रिडाइजेशन में. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दे विल बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड दे विल बी ऑफ कंपेरेबल ज्योमेट्री ऑल्सो एंड सिमेट्री ऑल्सो कंपेयर टू द AO एटॉमिक ऑर्बिटल. इसी तरह से यहाँ पे भी जो ऑर्बिटल बनेंगी उनकी एनर्जी भी कंपेरेबल होगी और उनकी प्रॉपर सिमेट्री भी रहेगी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही हैं. ठीक है, उस टाइप पे. थर्ड पॉइंट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन AO इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वन न्यूक्लियस, in MO that will be influenced by the two or more nucleus. That depends upon how many atoms are taking place to form that molecule, right? AO के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक एटम के अंदर कितना न्यूक्लियस होता है? एक. यहाँ पे बहुत सारे एटम्स कंबाइन होंगे. जब भी तो एक मॉलिक्यूल बनता है बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं. लेट इट बी H2O, जहाँ पे दो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन के, एक न्यूक्लियस ऑक्सीजन का. लेट इट बी SO2, लेट इट बी NH3, लेट इट बी N2. तो कोई भी हो, पहले बेशक डायटोमिक मॉलिक्यूल हो या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, उनके जितने ज़्यादा एटम्स कंबाइन होंगे उतने ही ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे और उतने ही ज़्यादा न्यूक्लियस की वजह से जो इन्फ्लुएंस होगा वो सारे न्यूक्लियस इसको इन्फ्लुएंस करेंगे. ठीक है, तो इसी वजह से दस एन एटॉमिक ऑर्बिटल is monocentric while the molecular orbital is definitely it's going to be polycentric. ठीक है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल कैसी होती थी? मोनोसेंट्रिक होती थी, but this will be the polycentric then. Third point is the number of the MO molecular orbitals forms is equal to the number of the combining AO. जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर होती है? जितनी ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होकर हाइब्रिडाइजेशन कर रही है, तो सिमिलरली जितने भी MO बनेंगे वो उतना ही AO कंबाइन हो रहे होंगे. When the two AO combine, the two molecular orbital will be formed. When 3 AO will combine, 3 molecular orbital will form, and so on. One is known as the bonding, and if what happens over here, if 2 AO are combining, then 2 MO will form. ठीक है, दो तरह के MO बनेंगे और वो जो MO होंगी उनमें से एक क्या होगी? बॉन्डिंग होगी और एक क्या होगी? एंटी बॉन्डिंग होगी. इस तरह से होता है. ठीक है, अब डेफिनेटली बॉन्डिंग मीन्स जो अट्रैक्शन है, जो आपस में एक स्टेबिलिटी देगा, उसी को हम बॉन्ड कहते हैं. तो द बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल दे विल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे विल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे विल आल्सो हैव लेसर एनर्जी कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग. यही पॉइंट है ये. द बॉन्डिंग MO हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस द ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है. Sixth point is just as an electron probability distributions around the nucleus in an एटम इज गिवन बाई AO किसके बारे में बताती है? कि न्यूक्लियस के सराउंड किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की. उसी तरह से द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज इन ए मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है, तो जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन बताएगा? डेफिनेटली MO बताएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताएगी. ठीक है. लास्ट पॉइंट, द MO like AO are filled in accordance with the above principles which obeying the purely exclusion principles and Hund's rules of maximum multiplicity. तो जैसे हम AO भरते हैं तो हम पहले लोअर एनर्जी वाले को भरते हैं, लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल को भरते हैं, फिर हाई एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करते हैं.
हम फिर ये भी ध्यान रखते हैं कि पोलर एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से कि स्पिन मैक्सिमम रहे, पॉजिटिव स्पिन नेगेटिव स्पिन अपने आप कैंसिल करती है, तो हम पहले एक सिंगल स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले पॉजिटिव स्पिन वाले भरते हैं डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद नेगेटिव स्पिन वाले भरते हैं। एंड देन वी सी द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि उनके स्पिन का जो मल्टीप्लिकेशन दैट शुड बी द मैक्सिमम। तो यही चीज हमें, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल भर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के टाइम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखते टाइम, यही चीज हमें एमओ भरते टाइम भी ध्यान में रखनी है, राइट। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हाउ दे कंबाइन बाय ए मैकेनिज्म, they combine by a mechanism which we call LACO. LACO is actually linear combination of atomic orbitals. ठीक है, linear combination of atomic orbitals. So how MO are formed? The formation of MO take place by LACO. According to the wave mechanics, the atomic orbitals are expressed by the wave functions. So हम psi लगा रहे थे, psi symbol लगा रहे थे, which is represented by the amplitude of the electronic waves. की जो wave है उसकी amplitude कितना है. Then these are obtained by the solutions of Schrödinger wave equation under quantum mechanics. However, since it cannot be solved for any systems containing more than one electron, MO, which are having more than one electron definitely, so which are one electron wave functions of the molecules, are difficult to obtain directly, difficult to obtain the direct from the solutions of Schrödinger wave equations. जिस भी MO के अंदर विच आर वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस फॉर मॉलिक्यूल्स, तो अगर ऐसे ही एमओ की बात करें जिसके अंदर जो वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है मॉलिक्यूल्स का, उसको हम डायरेक्टली स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से उसके रिजल्ट को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, इट कैन नॉट बी यूज टू सॉल्व फॉर एनी सिस्टम जहां पे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, ये इसकी जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इस वेव इक्वेशंस के जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हमने एक अप्रोक्सीमेट मेथड और एक बहुत सिंपल मेथड हमने एम्प्लॉय कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, दैट इज एक्चुअली LACO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस की वजह से डिफिकल्टी आ रही थी क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो हमने LACO से हम MO को कंबाइन करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अभी होता क्या है इसके अंदर वो चलो देखते हैं। लेट अस अप्लाई दिस मेथड टू द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कंसिडर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स A एंड B। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 ही एटम है, A और B, उसको हम नाम देते हैं। ईच hydrogen atom in the ground state has one electron, that is 1s orbital. The AO of these atoms may be represented by the wave functions psi a and psi b। ठीक है, इनका जो wave function है उसको हम psi a psi b से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर हम मैथमेटिकली क्या देखते हैं, what do we see mathematically? Mathematically, the formations of the molecular orbitals may be described by the LACO, and that can take place by addition and subtraction। ये क्या होता है, जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड वाले वेव फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव एड अप हो जाती है, उनका मतलब सम आ जाता है, और जो नेगेटिव होते हैं जो अपोजिट साइन फंक्शन से उनका सबट्रैक्शन हो जाएगा। एंड दैट वी सी दैट टेक प्लेस बाय 2 थिंग्स, दैट इज एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल AO एज शोन बिलो। तो जो साई MO जो एम्पलीट्यूड आएगा इसका, वो साई MO जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू द साई A प्लस माइनस साई B। ठीक है, देयरफॉर द 2 MO सिग्मा एंड सिग्मा स्टार आर फॉर्म्ड एज। ठीक है, स्टार हम किसके लिए लगाते हैं, स्टार हम लगाते हैं एंटी बॉन्डिंग के लिए। अभी एंटी बॉन्डिंग बनती कैसे, दैट वी सी। सिग्मा कैसे बनेगा, बाय द समीशन ऑफ साई A एंड साई B। सिग्मा स्टार कैसे बनेगा, बाय द सबट्रैक्शन ऑफ साई A एंड साई B। साई A इज एक्चुअली द दैट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल A। ठीक है, जो फर्स्ट एटम है उसकी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, द MO सिग्मा फॉर्म्ड बाय द एडिशंस ऑफ द AO इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग। इसको सिग्मा को हम बॉन्डिंग कहेंगे, इसको सिग्मा स्टार को हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, तो वही लिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग, एंड व्हाइल दिस इज सिग्मा स्टार दैट इज फॉर्म्ड बाय द सबट्रैक्शन इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंड दैट वी कैन डिपिक्ट इन द पिक्चर लाइक दिस। हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, you see the picture, तो this
actually represent the formations of bonding and anti-bonding molecular orbital by the linear combination of atomic orbital psi a and psi b that is centered on the two atom a and b respectively. ठीक है, and over here we see in y-axis we keep energy or increasing energy. ठीक है, and then this is psi a and psi b. We keep them at a distance but they are of equivalent energy. That's why if you see this is at single level, एनर्जी के एक ही लेवल पर रखना है, इसको हम ऊंचा नीचा नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट चेंज द हाइट ऑफ दी सिग्मा साई ए एंड साई बी बिकॉज दे आर एट इक्विवेलेंट एनर्जी. इक्विवेलेंट एनर्जी कंबाइन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के, फिर उसके बाद एमओ बनती है. एमओ जो बनेंगे दैट विल बी ऑफ टू एनर्जीज. ठीक है, एंड व्हेन टू एओ विल कंबाइन टू एमओ विल फॉर्म. एक तो एमओ बनेगी बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग. पहले हम देखते हैं बॉन्डिंग कैसे बनती है. तो जब ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही हैं, इसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, सी द स्पिन. इफ यू कैन नॉट सी इट जस्ट ऑब्जर्व दिस. ठीक है, दे आर इन अपोजिट स्पिन. दे आर इन अपोजिट स्पिन. आई एम जस्ट जूमिंग इन सो यू कैन सी दे आर इन अपोजिट स्पिन. ठीक है, दिस इज इन स्पिन एंड दिस वन इज इन देन अपोजिट स्पिन. ओके, नाउ यू कैन सी इट. ये जो दो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं इस ए के अंदर, साई ए के अंदर और साई बी के अंदर, दे आर इन अपोजिट स्पिन. नाउ इन द अपोजिट स्पिन दीज टू विल कंबाइन एंड दैट विल फॉर्म व्हाट? दैट विल फॉर्म द एमओ. ठीक है, अब हमें एमओ के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है? पहले तो बनेगा बॉन्डिंग. बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी? जो एओ है उससे कम होगी. एओ से भी कम होने की वजह से दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज द बॉन्डिंग molecular orbital is having lower energy compared to the AO atomic orbitals. ठीक है, तो इस ये बन जाएगा. अब एक जो MO बनेगी, क्योंकि दो MO बने, दो AO कंबाइन होंगे, दो MO बनेंगे. अगर तीन M इधर इधर की तरफ टोटल अगर मान लो मैं एक और लूं, ठीक है, तो यहाँ दो AO हैं, दो AO हैं, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 MO. तो अगर 2 + 2 = 4, तो then final resultant in the MOT theory and the MO will be formed that will be of 4 in number. ठीक है, अगर यहाँ 3 हैं तो टोटल 6 बनेंगी. 3 + 3 = 6, तो 6 MO बनेंगी. सेम होता है, जैसे मैं यहाँ बॉक्स इंक्रीज करते जाऊंगा जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं. तो अब यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग बनेगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, डेफिनेटली इट इज हैविंग हायर एनर्जी कंपेयर टू द AO. दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल. जो ज्यादा एनर्जी वाली चीजें होती हैं दे आर अनस्टेबल, तो इसलिए अनस्टेबल है. इसलिए हम इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैट इज एक्चुअली फाउंड बाय द सब्सट्रैक्शन बिटवीन द टू वेव फंक्शंस. ठीक है, अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे हम एमओ के अंदर. एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है. फर्स्ट वी विल कीप द अपवर्ड स्पिन, फिर उसके बाद इसको फिल करेंगे. मैक्सिमम एन ऑर्बिटल विच इट कैन ऑक्यूपाइज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर एक और मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है दैट गोज इनटू द एंटी बॉन्डिंग. तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया अपोजिट स्पिन में फिल किया एंड दे बोथ आर इन बॉन्डिंग. ठीक है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है किसमें? बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर है, ये जो मॉलिक्यूल है स्टेबलाइज हो रहा है. ठीक है, दैट वी कैन सी ओवर हियर द फॉर्मेशंस ऑफ बॉन्डिंग sigma and anti-bonding sigma is represented here. If we just read the discussion or we just extend our talk on this, then qualitative means just to observe whether what kind of interference is taking place. ठीक है, हम उसको मेजर नहीं कर रहे हैं, क्वालिटेटिवली देख रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्वालिटेटिव द फॉर्मेशंस ऑफ एमओ कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस इज एक्चुअली a phenomena where two different waves combine and that gives the resultant wave. ठीक है, वो if they are combining with the same directions and then their amplitude get added. If they are combining in opposite directions so amplitude उनका decrease हो जाता है. That we study in very detail in physics chapter. डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वेव फंक्शंस के बारे में जब हम समझते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, दोनों तरह की इंटरफेरेंस होती है. कंस्ट्रक्टिव मतलब अगर एक ही डायरेक्शन में और दो वेव मिल रही है तो उसका रिजल्टेंट वेव बड़ी बन जाएगी. डिस्ट्रक्टिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेव आ रही है तो वो आप एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे जैसे वो आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे. तो यहाँ पे यही चीज हो रही है. अगर एक तो है यहाँ कौन सा हो रहा है एडिशन, यहाँ कौन सा हो रहा है सब्सट्रैक्शन, तो इसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव, इसको कह देते हैं हम डिस्ट्रक्टिव. हाँ, एनर्जी ज्यादा रहेगी. ठीक है,
तो अब देखते हैं इन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। अब हम वेव की बात क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, क्योंकि ये चीज हम बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इज हैविंग बोथ द नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर or electron. That's why we are talking about the wave functions only, and this quantum mechanics and the Schrodinger wave equation, it depends on the wave function of the electron, right? So in addition to the formations of the bonding MO, the two electron waves of the bonding AO atoms reinforce each other to form the constructive interference, while the formation of, see on the next page, anti-bonding MO take place by the cancellation of waves each other due to the destructive interference. ठीक है, तो ये फिनोमेना होता है। So we just study the wave function कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एनर्जी दिखाएं और यहाँ अगर ऐसे दो वेव दिखाएं और इफ दे कंबाइन, दीज टू वेव्स कंबाइन एंड फॉर्म, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट वेव होगी, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसे वेव बनेगी और इन दोनों का एम्पलीट्यूड उसके अंदर ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा, इन दोनों का एम्पलीट्यूड उसके अंदर जुड़ जाएगा, ऐसे एक वेव बनेगी। ठीक है, ये तो हो गया। अगर इनके जो फंक्शंस हैं वो एक तरफ है तो ये साई साई पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो अगर ये है तो ये रिजल्टेंट वेव ऐसे बनेगी। ठीक है, ये तो होगा कंस्ट्रक्शन। और वी कैन कॉल इट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये समझने के लिए बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर अगर हम ऐसे समझें, ठीक है, अगेन आई टेक दिस एंड यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब ये दोनों जो कंबाइन होंगी तो जो इक्विवेलेंट वेव बनेगी और इक्विवेलेंट जो उसकी एनर्जी होगी, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये और कम हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, और ये बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे वेव बनेगी। तो यहाँ हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हो गया डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो इससे किसका जनरेशन होगा, इससे एंटी बॉन्डिंग बनेगी, एंटी बॉन्डिंग। और इससे क्या बनेगा, इससे बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग तरह की एमओ बनेगी, एमओ ये होता है। एंड देन दिस इज जस्ट सिंपल एडिशन, दिस इज जस्ट सिंपल एडिशन, दिस इज सिंपली सब्सट्रक्शन। ठीक है, दैट्स इट। यही चीज अभी हमने समझी है और इसको हम क्या कह देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम LACO, सॉरी LA, इसी कॉन्सेप्ट को हम नाम दे देते हैं LACO, लैको, इसी कॉन्सेप्ट को लैको का नाम देते हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। As a result, the electron density in the bonding MO is located between the nucleus of the bonded AO, because which is the repulsion between the nucleus is very less, while in case of the anti-bonding, definitely the most of the electrons are located away from the nucleus and in the space. ठीक है, and that is that space should be between the nucleus, and in fact there is a nodal plane. Nodal plane means what is nodal plane? Nodal plane ये जो टर्म हम लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि जहां पे probability of finding the electron density is 0, that we call nodal plane. In fact there is a nodal plane between the nuclei, and hence the repulsion between the nucleus is high. Electron placed in a bonding MO tends to hold the nuclei together and stabilize a molecule. जो बॉन्डिंग MO के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी। ठीक है, therefore a bonding MO always possesses lower energy than either of the AO that have combined to form it. तो किसकी एनर्जी कम होती है, हमेशा बॉन्डिंग MO की एनर्जी कम होती है कंपेयर टू AO, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं।
In contrast, the electron placed in the anti-bonding MO destabilize the molecule. This is because the mutual repulsion of the electrons in the orbital is more than the attraction between the electrons and the nuclei, which causes a net energy in increase in energy. तो यहाँ पे एनर्जी तो बढ़ गई, और जो भी चीज जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है दैट इज एक्चुअली अनस्टेबल इन एज ए पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री. ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो उनकी एनर्जी तो आ जाती है, बट दे आर नॉट मच स्टेबल इन देयर एक्साइटेड स्टेट, एंड वेरी सून दे रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाई emission of that particular energy. Right? We see the next para. It says, it may be noted that the energy of the antibonding orbitals is raised because above the energy of the parent atomic orbital. ये आप ध्यान में रखना. This point is repeating again and again. The energy of antibonding MO is higher than the energy of even the parent AO. जहां से वो बनी है उसकी एनर्जी से भी ज्यादा है. That have combined the energy of the bonding orbitals has the lower compared to the parents orbital, और bonding orbital की एनर्जी कम है. ठीक है, again this is the repetition. The total energy of 2MO however remains the same as the 2 original AO. But the total energy की अगर हम बात करें, the total, ये तो आपको बताइए एनर्जी अपने आप तो क्रिएट होगी नहीं. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो टोटल एनर्जी उसकी जीरो रहेगी. ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ MO molecular orbital is equal to the same as of the 2 AO. ठीक है, is equal to the जो ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जो डेफिनेटली मिनिमम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल तो चाहिए एक भी मॉलिक्यूल बनाना है. तो जो ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके सेम ही रहेगी, सेम एज ऑफ द 2 ओरिजिनल AO. ठीक है, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी. सो अप टू दिस पॉइंट वी स्टडीड एंड व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन द AO कैन कंबाइन. किस किस कंडीशन के अंदर AO कंबाइन होगी, दिस टॉपिक, एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किस तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, सिग्मा बनेगी, पाई बनेगी, क्यू बनेगी, एंड एनर्जी लेवल डायग्राम दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you. If you like the video, you can click on the like button and you can subscribe for the latest updates. Take care. See you very soon.